Students, now we will start exercise 1.3 in which we will learn proof by contradiction, how to use proof by contradiction. But before starting exercise 1.3, we will learn some basic concept. First concept is if P divides A square, then P divides A also, where P is a prime number. Let us examine it. Suppose A is equal to 6, then A square is equal to 36. Now take any prime number. Suppose I am taking 3. Suppose P is equal to 3. P that is 3 36 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है. इस कॉन्सेप्ट का यूज हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में करेंगे. सेकंड कॉन्सेप्ट, कोप्राइम नंबर्स. कोप्राइम नंबर्स जिनको शॉर्ट में हम कोप्राइम्स कहते हैं. डू यू नो व्हाट आर कोप्राइम्स? यू नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय themselves only. But coprime numbers, we use coprime numbers in case of two numbers only. Coprime is a plural term. Suppose we are taking two numbers 7 and 36. See, 1 is a prime number, that is 7 is a prime number, but 36 is a composite number. Does both of these numbers have any common factor? Definitely no, because factors of 36, 2 1s are 2 8s are 2 9s are 3 3s are. 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, 7 is equal to 7. 7 का एक ही फैक्टर है 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और 36 के 4 फैक्टर बने हैं 2 into 2 into 3 into 3 into. क्या इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन है? नो. ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो उनको हम कोप्राइम नंबर्स कहते हैं. सो टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर्स. वन प्राइम नंबर, वन कंपोजिट नंबर may be or can be coprime numbers. Two composite numbers can also be a set of coprime numbers. कैसे? सपोज एक नंबर लिया मैंने 49, एक लिया 4. 4 के फैक्टर्स तो हो गए 2 into 2. 49 के फैक्टर हो गए 7 into 7. 49 and 4 both are composite numbers, but 49 and 4 do not have any common factor. Therefore, these two composite numbers are coprime numbers. Okay, now let us start with first question. Prove root 2 is an irrational number. Till this time you have studied that जितने भी प्राइम नंबर हैं, इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है. बट यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है. रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में सबसे पहले हम जो प्रूव करना है उसके एग्जैक्ट अपोजिट एजम्पशन करते हैं. जैसे हमने प्रूव करना है इरेशनल नंबर, इसका अपोजिट क्या है? रैशनल नंबर. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. ये मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो इसकी फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर की फॉर्म a upon b, where a and b are co-primes and b is not equal to 0. जो भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे
5/7। 5 और 7 इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ कॉमन होता है तो उससे हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे 4/16 दोनों में फैक्टर 4 कॉमन है, 4 से कट करने पे 1/4 आ जाएगा, और 1/4 आ रहा है तो 1 और 4 को प्राइम नंबर्स हो गए। तो रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें a और b को प्राइम नंबर्स है। अब हमको इस पे ध्यान देना है कि a और b को प्राइम नंबर्स है। अगर a और b को प्राइम नंबर्स हैं तो √2 एक रैशनल नंबर है। अब एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया b√2 = a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स 2b² = a²। हमारे पास जो a की वैल्यू a² की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2b²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a² की वैल्यू आ रही है 2b², यानी a² के जो फैक्टर हैं वो 2 और b हैं। क्या आप बता सकते हैं कि a² 2 से डिविजिबल है या नहीं? क्योंकि a² का एक फैक्टर 2 है, इसलिए a² 2 से डिविजिबल है। a² is, we can write that 2 divides a²। 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, और 2 एक प्राइम नंबर है। हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर 2 that is a prime number divides a², then it will divide a also. This implies 2 divides a। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है then we can write a = 2b। a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। if 2 divides a², then 2 divides a also, so we can write a = 2p। now a is divisible by 2, therefore a has one prime factor 2। अगर किसी तरह हम प्रूव कर दें b का एक प्राइम फैक्टर 2 है, तो ये प्रूव हो जाएगा a और b का कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है। अगर a और b का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब a और b को प्राइम नहीं है। यहाँ पे निगेशन आ जाएगी, और उस निगेशन की हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस पुट a = 2b in 2b² = a²। इसमें पुट कर दिया a की वैल्यू को, सो इट विल बिकम 2b² = 2b होल स्क्वायर, 2b² = 4b², b² = 4p² divided by 2, so b² = 2p²। अगेन b² की जो वैल्यू आ रही है उसमें एक फैक्टर 2 है। इट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b² which implies 2 divides b, which implies 2 divides b। Now if this statement is statement number 2, अब ध्यान से देखो, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। From 1 and 2 we can say 2 is common, 2 is common factor
ऑफ ए एंड बी। 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम्स। अगर ए और बी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि ए और बी को-प्राइम नहीं है। बट स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था कि ये को-प्राइम नंबर्स है। यहां आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए contradictory statement to our assumption। ये जो स्टेटमेंट आई है ये हमारी assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। therefore अब हम रीजन देते हैं जो प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। This contradiction has arisen due to our wrong assumption। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी गलत एजम्पशन के कारण आ रही है। Therefore √2 is an irrational number। √2 अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स को हम एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 पार्ट होता है इरेशनल नंबर और अदर पार्ट होता है रैशनल नंबर। अगर एक नंबर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर irrational number। So in this way we have used proof by contradiction। In proof by contradiction first of all we start with opposite assumption। उस opposite assumption को use करते हुए हमारे पास contradiction आ जाता है। उसके बाद हम state करते हैं कि ये contradiction इसलिए आया है क्योंकि हमारी assumption गलत है, और क्योंकि हमारी assumption गलत है दैट इज √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, और अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर ही हो सकता है।